वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इन नदियों में कौन से बांध बने हुए हैं। इन नदियों का दूसरा नाम क्या है और कहां से कहां तक बहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां भी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 2025 में जब भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोका, उनमें से चिनाब, झेलम जैसी नदियों का जिक्र है जो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो हम पहले ही जान लेते हैं कि आखिर सहायक नदी है क्या। पहला सवाल है, सहायक नदी का क्या अर्थ है। सहायक नदी क्या है। आपका जवाब है, सहायक नदी वह धारा या नदी है जो मुख्य नदी में बहती है और उससे मिलती है। अगला सवाल है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां। आपका जवाब है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। इन नदियों को संयुक्त रूप से पंचनद कहा जाता है। सिंधु नदी की जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 नदियां सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। आपका अगला सवाल है, झेलम नदी कहां से कहां मिलती है। आपका सही जवाब है, कश्मीर घाटी से निकलकर चिनाब नदी में मिलती है। अगला सवाल है, चिनाब नदी कहां से कहां मिलती है। दोस्तों, चिनाब नदी जवाब है, हिमाचल प्रदेश के लाहल और स्पीति से निकलकर झेलम नदी में मिलती है। अगला सवाल है, रावी रावी नदी कहां से कहां मिलती है। आपका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर चिनाब नदी में मिलती है। आपका अगला सवाल है, ब्यास ब्यास नदी कहां से कहां मिलती है। आपका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर सतलुज नदी में मिलती है। आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी कहां से कहां मिलती है। जवाब है, सतलुज हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है। अगला सवाल है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी भारत में नहीं बहती है। दोस्तों, भारत में ना बहने वाली नदी गोमती नदी। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का स्रोत हिमाचल प्रदेश में है। सही जवाब है, चिनाब नदी। अगला सवाल है, सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है। आपका सही जवाब है, ब्यास। अगला सवाल है, झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है। आपका सही जवाब है, बित्सता। आपका अगला सवाल है, चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है। आपका सही जवाब है, चंद्रभागा। अगला सवाल है, रावी नदी का दूसरा नाम क्या है। आपका सही जवाब है, पुरुषनी। आपका अगला सवाल है, ब्यास नदी का दूसरा नाम क्या है। आपका सही जवाब है, विपाशा। आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी का दूसरा नाम क्या है। आपका सही जवाब है, शतद्री और यूनानी में जरदोस नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में लागकेन जाग्बो के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ऐसा सवाल भी आता है कि सतलुज को लाल नदी क्यों कहा जाता है। इसमें आपका सही जवाब होगा, महाभारत में सतलुज नदी को सतद्री नाम से वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है लाल नदी। आपका अगला सवाल है, व्यास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। आपका सही जवाब है, पोंग बांध। अगला सवाल है, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। आपका सही जवाब है, भाखड़ा बांध। अगला सवाल है, झेलम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। आपका सही जवाब है, मंगला बांध।
आपका अगला सवाल है चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आपका सही जवाब है बगलिहार बांध। अगला सवाल है झेलम नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? जवाब है श्रीनगर। आपका अगला सवाल है पंजाब की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जवाब है सतलुज नदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।